कुरान ये ऐलान कर रहा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं, और ऐसे जिंदा होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जिस्म भी देता है और उन्हें रिस्क भी अता फरमाता है। तो ये तो गुलामों की बात है कि अगर कोई नबी का उम्मती अगर अल्लाह की राह में जिहाद करे और अल्लाह की राह में शहीद हो जाए तो उसका जिस्म भी सलामत है और रूह भी सलामत है और अल्लाह उन्हें रिस्क भी देता है। तो फिर इन उम्मतियों के आका हमारे नबी हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का आलम क्या होगा। तो इस बात से अंदाजा लगाना चाहिए कि जब गुलामों का ये हाल है तो फिर आका का आलम क्या होगा। उलमा ने फरमाया कि शोहदा के जिस्म कब्रों में महफूज रहते हैं, मिट्टी उनको नुकसान नहीं पहुंचाती, और सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम के ज़माने में उसके बाद उस बात का बकसरत मुआयना हुआ है। यानी सहाबा के ज़माने में भी ये बात वाज़े हो गई कि कई कब्रें खोदी गई, कभी जिस्मों को मुंतकिल किया गया, ख्वाब में आकर किसी ने बशारत दी कि मुझे यहाँ से वहाँ ले जाया जाए, या कभी किसी और वजह से जब कब्रें खोली गई तो उनके जिस्म वैसे ही थे जैसे उनको दफनाया गया था। तो ये मुआयना बारहा हुआ। अगर कभी शोहदा की कब्रें खुल गई तो उनके जिस्म तरोताज़ा पाए गए हैं। ये सारी चीजें देखी गई हैं। अब यहाँ के शहीद, हुक्मी शहीद कहते किसे हैं, शहीद है कौन। कई हदीसों में ये भी है कि जो तबई मौत मर जाए, बीमार होकर मरा, तो बीमारी में मुबतला होकर मरने वाला भी शहीद है। कोई किसी हादसे का शिकार हो गया तो वो भी शहीद है, कोई डूब कर मर गया तो वो भी शहीद है, कोई किसी पर दीवार गिर गई और वो मर गया तो वो भी शहीद है। ऐसी सैकड़ों हदीसें हैं जिन हदीसों का खुलासा ये है, उन हदीसों में जिस जिसको शहीद कहा गया उसका खुलासा मैं अर्ज कर देता हूं कि कौन कौन शहीद है। जैसा कि ताउन में मरने वाला, यानी ताउन एक किस्म की बीमारी है, जैसे कि हमारे यहाँ अभी माजी करीब में कोरोना जैसी बीमारी कि जिसको भी लाहिक हो जाती थी वो इंसान मर जाता था। तो वैसे ही एक जमाने में ताउन था कि ताउन जिसे भी लग जाता था वो मर जाता। ताउन में मरने वाला ये शहादत का मर्तबा पाता है। पेट की बीमारी में मरने वाला ये भी शहीद है। डूबने वाला ये भी शहीद है। दबकर मरने वाला, कोई चीज गिर गई और दबकर मर गया तो वो भी शहीद है। निमोनिया में मरने वाला ये भी शहीद है। जलकर मरने वाला ये भी शहीद है। दर्दे ज़ह में मुबतला होकर मरने वाली हामिला, यानी वो औरत जिसको बच्चे की विलादत के वक्त जो दर्द उठता है और उस दर्द की वजह से उसे मौत तारी हो गई तो वो भी शहीद है। अपने माल की हिफाजत करते हुए मारा जाने वाला शख्स ये भी शहादत के दर्जे पर है। अपनी जान की हिफाजत में मारा जाने वाला, अहलो अयाल की हिफाजत करते हुए मारा जाने वाला, अपने घर वालों की हिफाजत करते हुए अगर कोई मर जाए तो वो भी शहीद है। दीन की हिफाजत करते हुए मारा जाने वाला, सवारी से गिरकर मरने वाला, अल्लाह के रास्ते में मरने वाला। अब अल्लाह के रास्ते में मरने वाला यानी कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए चल रहा था और इंतकाल हो गया, या दीन की तबलीग के लिए जा रहा था और इंतकाल हो गया, नमाज पढ़ने जा रहा था इंतकाल हो गया, हज के लिए जा रहा था इंतकाल हो गया। तो ये सारी चीजें अल्लाह के रास्ते में मौत है, तो अल्लाह के रास्ते में मरने वाला ये भी शहीद है। पहाड़ से गिरकर मरने वाला, जिसको दरिंदे खा जाए वो भी शहीद। निफास में मरने वाली औरत ये भी शहीद। अपने लिए रिस्क हलाल की तलब के दौरान मरने वाला, अपने लिए रिस्क हलाल तलाश करते हुए अगर कोई निकला और मर गया तो वो भी शहीद है। अपने अहलो अयाल के लिए रिस्क हलाल की तलब के दौरान मरने वाला ये भी शहीद है। अपने लिए भी रिस्क हलाल अगर तलब करता है और मौत आ गई तो शहादत है, और अपने घर वालों के लिए भी अगर रिस्क हलाल तलाश करने के लिए निकला और मौत आ गई तो ये भी शहादत है। किसी मुसीबत या हादसा में मरने वाला, सिद्क दिल से शहादत की दुआ करने वाला, अगर कोई सच्चे दिल से शहादत की दुआ करता है कि अल्लाह में शहादत की मौत अता फरमा, तो अगर वो फिर तबई मौत अपने बिस्तर पर भी मर जाए मगर सच्चे दिल से अगर कोई ऐसी दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को भी शहादत का दर्जा अता फरमाता है। तो सिद्क दिल से शहादत की दुआ करने वाला दुआ की है, अगर फिर वो बिस्तर पर मर गया मगर इसे भी शहीद कहा गया। फेफड़ों की बीमारी में
मसलन दमा वगैरह की बीमारी में मर जाने वाला वो भी शहीद है। खांसी या तपे दक में मरने वाला ये भी शहीद है। सफर में मरने वाला वो भी शहीद। जो शख्स एक दिन में 25 बार ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत वफीमा बादल मौत, ये दुआ 25 मरतबा दिन में मांगने वाला अगर मर जाए तो वो भी शहीद। नेजा की जर्ब से मरने वाला, यानी किसी को नेजा लगा भाला, तो वो भी शहीद। जो आशिक पाक दामन रखा, यानी किसी को सच्ची किसी से मोहब्बत हो गई, कोई किसी का आशिक हो गया मगर फिर गुनाह से अल्लाह के खौफ की वजह से वो गुनाह करने से बाज रहा, तो ऐसे आशिक को भी शहीद कहा गया। कि जो आशिक पाक दामन रहा, गुनाह से बच गया अल्लाह के खौफ से, तो वो भी शहीद। बुखार में मरने वाला ये भी शहीद है। सरहद की हिफाजत करते हुए मरने वाला ये भी शहीद है। घड़े में गिरकर मरने वाला, जुल्मन कत्ल किया जाने वाला, किसी को अगर किसी ने जुल्मन कत्ल कर दिया, धारदार हथियार से या नोकीली चीज से वार करके मार डाला, जुल्म करके मार डाला, तो वो भी शहीद। अपने हक की हिफाजत करते हुए मारा जाने वाला ये भी शहीद। अल्लाह की राह में बिस्तर पर फौत होने वाला, अल्लाह की राह में बता चुका हूं कि कौन सी चीजें अल्लाह की राह है, जैसे कोई दीन का काम कर रहा था और अपने बिस्तर पर था, तो वो भी शहीद है। जिसको सांप या बिच्छू डस ले और मर जाए तो उसे भी हदीस में शहीद कहा गया। और पड़ोसी की हिफाजत करते हुए मारा जाए वो भी शहीद। जो छत से गिरे और टांग या गर्दन टूटने की वजह से मर जाए तो ये भी शहीद। जो पत्थर गिरने से मर जाए वो भी शहीद। जो औरत अपने खाविंद पर गैरत करती हुई मर जाए, गैरतमंद औरत अपने खाविंद के हवाले से अगर गैरत करती हुई मर जाए तो वो भी शहीद है। नेकी का हुक्म देते हुए और बुराई से रोकते हुए मर जाए तो ये भी शहीद है। अपने भाई की हिफाजत करते हुए मारा जाए तो ये भी शहीद। जो शख्स अल्लाह की राह में सवारी से गिर जाए, गिरने से मर जाए तो वो भी शहीद। जो शख्स अल्लाह की राह में सवारी से गिर जाने से मर जाए वो भी शहीद। जो शख्स किसी भी बीमारी में फौत हुआ वो भी शहीद। सुबह व शाम सूरह हश्र की आखिरी 3 आयतें पढ़ने वाला भी शहीद है। चाश्त की नमाज पढ़ने वाला, हर माह 3 रोजे रखने वाला और वित्र कज़ा न करने वाला ये भी शहीद हैं। दाइमा बावुजू रहने वाला शहीद है, यानी हमेशा बावुजू रहने वाला ये भी शहीद है। बैतुल मुक़द्दस का खादिम ये भी शहीद है। जुकाम या खांसी में मरने वाला शहीद है। गलबा बिदअत के वक्त, यानी बिदअत का गलबा हो और फसाद उम्मत का जमाना हो, ऐसे हालात में अगर कोई हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा कर दे, सुन्नत पर अमल करके दिखाए फसाद उम्मत के वक्त, तो वो भी शहीद। 100 शहीदों का सवाब है उसके लिए। तो एक हदीस में है कि मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअतु शहीदिन, कि जिसने फसाद उम्मत के ज़माने में मेरी किसी एक सुन्नत को जिंदा किया, यानी कि ज़माना ऐसा था कि लोग सुन्नतों से भाग रहे थे, लोगों पर नमाज पढ़ना दुश्वार था, सुन्नतों पर अमल करना दुश्वार था। ऐसे ज़माने में किसी ने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया मतलब उस पर अमल किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। तो ऐसा शख्स भी गलबे बिदअत के वक्त सुन्नत पर अमल करने वाला शहीद है। हर मोमिन कामिल शहीद है। गुस्ल शुहदा के मुतालिक अब ये अहकाम है, यानी ये जितनी चीजें बताई गई हैं ये अहादीस के अंदर इन लोगों को शहीद कहा गया है। ये खुलासा मैंने आपके सामने अर्ज किया है। इसके मुतालिक सारी हदीसें ऊपर है, मगर वक्त को पेश नजर रखते हुए मैंने सिर्फ खुलासा अर्ज किया कि इन बातों में, यानी इन चीजों की वजह से भी मरने वाला शहीद कहलाता है। और शहीद के मुतालिक एक हुक्म समात फरमा लें कि गुस्ल के हवाले से, कि कौन से शहीद को गुस्ल दिया जाएगा और कौन से शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाएगा, कौन से शहीद को कफन पहनाया जाएगा, कौन से शहीद को कफन नहीं दिया जाएगा। तो इसमें फुक़हा किराम का ये मजहब है कि जो शख्स मैदान जंग में मारा गया, जंग की हालत में, जंग जारी थी और उसी मैदान में मारा गया और उसके इलाज का मौका नहीं मिला, यानी उसी वक्त मर गया, इलाज का मौका ही नहीं मिला, तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा और न कफन पहनाया जाएगा, बल्कि उन्हीं खून आलूद कपड़ों में उसको दफन कर दिया जाएगा।
जो जंग की हालत में मैदान जंग में मर गया और उसके इलाज का मौका ही न मिला, तो ऐसे शख्स को ना तो कफन दिया जाएगा, ना ही गुस्ल दिया जाएगा, बल्कि उसी खून आलूद कपड़ों के अंदर उसे दफन कर दिया जाए। यही हुक्म उस मुसलमान का है जिसको जुल्मन कत्ल किया जाए, यानी किसी ने जुल्मन कत्ल कर दिया तो उसका भी यही हुक्म है। बाकी तमाम शोहदा को गुस्ल भी दिया जाएगा और कफन भी पहनाया जाएगा। इसके अलावा जितने भी शहीद ये कहा गया है जिनको, यानी ऐसा शहीद के जंग में था और उस पर वार भी हुए मगर उसके लिए फिर इलाज का मौका भी मिला, कई दिनों तक इलाज चला, उसके बाद शहीद मौत आ गई, तो ये शहीद तो है मगर उसको गुस्ल भी दिया जाएगा और कफन भी दिया जाएगा। कौन से शहीद को गुस्ल और कफन नहीं दिया जाएगा? जो मैदान जंग में शहीद उसी वक्त मर गया और इलाज का मौका भी न मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।